क्या सीखा था बच्चों? क्या सीखा था बच्चों हमने पिछले संडे? कोई भी, अगर आपको थोड़ा भी याद है तो? एंजिल अस्तर और जीविका। ओके बच्चों, तो किस-किस को लास्ट वीक का मेमोरी वर्स याद है? याद करने वाला पद? ओके, अगर आपको नहीं आता है बच्चों, तो आप प्लीज़ याद करते रहना क्योंकि हमें अपना मेमोरी वर्स जो है नहीं भूलना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं आज की स्टोरी में, तो उससे पहले हम लोग छोटी हाँ, आप आस्था बताना चाहते हो? हाँ, बताओ। जिस किसी को बुद्धि की कमी हो वो यीशु से मांगे। याकूब का का हाँ, 1 का 5। 1 का 5। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो हम आज के लेसन में चलते हैं। तो उससे पहले बेटा माइक माइक म्यूट कर लो आस्था। हाँ, वेरी गुड। माइक म्यूट कर लो। हाँ, थैंक यू। तो बच्चों आज के लेसन में जाने से पहले हम लोग प्रेयर करते हैं और एंजल सर आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या? तो बच्चों हम लोग छोटी सी प्रेयर करते हैं। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आज का जो लेसन है इसके द्वारा बच्चों से बात करना और प्रभु उनके लाइफ में ये इटर्नली प्रॉफिटेबल हो और प्रभु वो इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। आप उनकी हेल्प करना और प्रभु जी मेरी भी सहायता करना कि मैं ये लेसन अच्छी तरह से बच्चों को डिलीवर कर पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। ओके बच्चों, सलोमी प्लीज टेक केयर ऑफ द किड्स। मैं फोन से जुड़ी हूँ तो मैं बच्चों को नहीं देख पाऊंगी। ओके दी। बच्चों आज मैं आपके सामने रॉन्ग पीरियड रॉन्ग पीपीटी। 1 मिनट बच्चों प्लीज, आप मुझे 1 मिनट का टाइम देना। अच्छा बच्चों, आप प्लीज मुझे बताना जब मेरे को आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन जब दिखने आपको स्क्रीन दिख रहा है? दी योर स्क्रीन इज किसी को स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? लोड हो रहा है दी। अभी दिख अच्छा रहा है, हाँ जी अभी दिख रहा है। अच्छा, तो अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो इंग्लिश या हिंदी में कुछ, क्या आप मुझे पढ़ के बता सकते हो कि क्या लिखा है? कोई क्या हुआ बच्चों, आज कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता क्या? एंजल सर आपको Tina di, your voice is breaking. If you could send me the presentation, maybe I can present it. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस बच्चों। बच्चों बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Tina di, you're audible. Okay, thank you. Could you please start from second slide? Yes, 1 second. बच्चों अगर आपको आवाज नहीं आए ना तो प्लीज मुझे बता देना, या अगर मेरी आवाज ब्रेक हो रही हो तो बच्चों यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्टोरी लाई हूँ और इसका नाम है शूज डोंट रन, जूते नहीं दौड़ते। बच्चों अच्छा लगेगा अगर आप आंसर दो मुझे। आप हेड अपना नॉट करोगे ना तो भी चलेगा। आपने कभी देखा है जूतों को भागते हुए? या ऐसा होता है कि आप अपने जूते ड्रॉअर में रख लेते हो तो वो भाग के आपके बेडरूम में आ जाते हैं, या वो भाग के कहीं बाहर निकल जाते हैं? जूते भागते हैं क्या? भागते हैं क्या जूते? नहीं
नहीं ना, बट यहाँ कोई तो जूते भागते हैं और हमारी स्टोरी का नाम भी यही है कि जूते नहीं भागते। तो हम लोग देखते हैं बच्चों की ये हमारा टाइटल क्या है, मतलब ऐसा क्यों लिखा है जूते मतलब क्यों नहीं भागते? तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि ये एक स्टोरी है एक बच्चे की और उसका नाम है स्टीव। स्टीव जो है एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने स्कूल जाता है, वो 6th क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। आप में से कोई है क्या यहाँ पे जो 6th क्लास में पढ़ता है? तो 6th क्लास में एक दिन स्टीव अपने स्कूल जाता है और शाम हो जाती है तो वो अपने घर आ जाता है। शाम को हम लोग क्या करते हैं? पार्क में जाके खेलते हैं। कौन-कौन जाके खेलता है पार्क में? या अपने घर के सामने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई खेलता है? अच्छा, तो स्टीव को शाम को खेलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। पर पता है बच्चों क्या होता है? स्टीव जाके खेलता नहीं है, वो क्या करता है? मायूस एकदम बैठ जाता है। तो एकदम बहुत मायूसी से वो बैठ जाता है। क्यों बैठता है? वो अपने घर के जो सीढ़ियाँ हैं, उस पर बैठ जाता है और आप उसकी शक्ल देख रहे हो, वो कितना दुखी है, वो कितना सैड है, कितना डिसअपॉइंटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। पता है बच्चों क्या है उसकी प्रॉब्लम? उसके जूते बहुत फट जाते हैं। आप देख रहे हो उसके कौन से कलर के जूते हैं लेफ्ट साइड की पिक्चर में? उसके जूते कौन से कलर के हैं? रेड कलर के, है ना? रेड कलर। हाँ, ये रेड कलर के जूते अगर आप देख सकते हो तो एकदम फट गए हैं ये, और ये उसको मतलब स्टीव जो है वो इतना गरीब था कि वो अच्छे जूते नहीं ले सकता था। तो क्या करता कि जैसे आप राइट साइड में देख रहे हो, वो अपने जो शूज़ को गम से चिपकाता था फेविकोल या और कोई चीज़ से, और उसपे वो रबर बैंड्स लगाता था। वो कैसे-कैसे मैनेज करके स्कूल जाता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो बच्चों ये थी स्टीव की प्रॉब्लम कि उसके जूते जो है वो बिल्कुल फट गए थे। और पता है बच्चों, वो अपने स्कूल में जाता था तो उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स थे ना, उसको चिढ़ाते थे। वो कहते थे कि अरे तुम्हारे जूते तो फट गए। वो उस बात का बुरा नहीं मानता था। पर पता है अभी उसको बहुत बुरा लग रहा था कि किसके उसके क्या है, शूज़ फट गए। आपको पता है बच्चों क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में ना एक रनिंग कॉम्पिटिशन था, दौड़ने का कॉम्पिटिशन। आपने भी कभी रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया है क्या? तो स्टीव जो है वो बहुत अच्छा दौड़ता था, बहुत तेज़ दौड़ता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नहीं दौड़ पा रहा था। बच्चों, जब शाम में वो स्टीव इतना मायूस बैठा था, तो उसकी मम्मी आई थी। तो आपको पता है उसकी मम्मी कहाँ काम करती थी? उसकी मम्मी बेकरी में काम करती थी। बेकरी हम लोग जाते हैं ना ब्रेड खरीदने के लिए, और केक और ये मम्मी दोनों को सिर्फ कि वो शाम को उनकी मम्मी जहाँ पे काम करती थी वो बेकरी, वहाँ पर जो भी चीज़ बच जाती थी ना, उनकी मम्मी वो सब लाती थी और वो उस दिन वो रात को वही खाते थे। तो ये इस तरह से वो रात का उनका मील रहता था। तो अभी मतलब स्टीव की मम्मी देखती है कि स्टीव एकदम बहुत मायूस और बहुत उदास बैठा हुआ है। तो जैसे हमारे मम्मीज़ भी पूछते हैं ना कि अरे क्या हो गया बेटा आपको? तो ऐसे स्टीव की मम्मी भी पूछती है। अच्छा बच्चों, मम्मी से याद आया, आज कौन-सा डे है? आज कोई डे है? संडे, मदर्स डे। निशा, टीना दीदी हैं? दी उनका कनेक्शन
अच्छा, कोई बोल रहा था आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे है? ये कौन सा? मैम संडे, आज संडे है। अच्छा, मैम आज संडे, कौन सा day है आज? संडे, वेडनेसडे, अरे आज वेडनेसडे है। नहीं, मदर्स डे। संडे। मदर्स डे है, मुझे सुनाई दे रहा है वेडनेसडे। अच्छा सॉरी, आज मदर्स डे है। किस किस ने अपनी मम्मा को विश किया मदर्स डे? मानसी सोच रही है कि मैंने विश किया कि मैं भूल गई कि क्या। आस्था, आपने विश किया मम्मा को मदर्स डे? मैम नहीं, हाँ, क्यों? क्यों क्यों क्यों? एस्थर, एंजल, आप लोगों ने? मुझे लग रहा है आज किसी को बात करने की इच्छा नहीं हो रही। क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? हाँ टीना दी आ रही है। ओके। तो बच्चों, आपको क्या याद है मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला? आपने कहाँ तक सुना? आज कौन सा डे है? तो मैं बता रही। हाँ, आज कौन सा डे है? थैंक यू। तो आज कौन सा डे है बच्चों? आज तो मैम मदर्स डे संडे, है। क्या आपने अपने अपने मम्मी को विश किया? आज तो आपने अपनी मम्मी को विश किया? मैम आप प्लीज अपने मम्मी को विश कीजिए। तो बच्चों, मैं आपसे ये कह रही थी कि स्टीव की मम्मी आती है और वो ऐसे मायूस बैठा रहता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप इतने उदास क्यों, आज आप खेलने भी नहीं गए? ऐसे मम्मी पूछती है ना हमें। तो ऐसे स्टीव की मम्मी पूछती है, तो तब स्टीव बताता है कि मम्मी, बात ये है ना कि हमारे स्कूल में इस हफ्ते को रनिंग कंपटीशन है, दौड़ने का कंपटीशन है, और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ, पर मेरे पास अच्छे जूते नहीं है। जब स्टीव की मम्मी ये सुनती है तो स्टीव से कहती है, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। तो स्टीव समझ जाता है कि उसके मम्मी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो जूते खरीद के दे, क्योंकि उनको तो खाना खाने का ही उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 2 टाइम का खाना खा सके। तो बच्चों, फिर स्टीव की मम्मी कहती है कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा बेटा, हम दोनों ना प्रेयर करते हैं, और आप जब हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर जरूर जूते ला के देंगे। तो और उनकी मम्मी ये भी बताती है कि बाइबल कहता है, मैथ्यू मत्ती 7 के 7 में, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो तब हमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मंडे, तो बच्चों, आपको पता है जैसे मम्मी कहती है ना, वैसे ही स्टीव क्या करता है, रात को जाके प्रेयर करता है, और अपनी मम्मी के साथ भी एक बार प्रेयर करता है कि प्रभु, आप मुझे जूते दे सकते हो ना, तो आप मुझे जूते दो। बट उसके बाद फिर एक सोच आती है कि अच्छा, मेरा कंपटीशन तो जो है वो तो इसी हफ्ते में है, तो क्या प्रभु मुझे इसी हफ्ते में मेरे साइज के जूते दे पाएंगे? क्योंकि मेरी मम्मी तो मतलब इस हफ्ते में ला भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाद वो सोचता है कि कैसे हो सकता है, परमेश्वर कैसे दे सकते हैं। और इस सोच के बाद बच्चों क्या करता है, वो बोलता है, वो एक प्रेयर करता है। और बच्चों, आपको पता है ये प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनना। वो कहता है कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा है ना तो आप मुझे जूते दे देना, तब मैं रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मुझे जूते मत देना, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बच्चों, कई बार हम लोग कितना मम्मी पापा को कितना परेशान कर देते हैं ना कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। बट आपको पता है बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी ये प्रेयर सीखना चाहिए कि प्रभु, आपकी इच्छा अगर है तो तब आप मेरी हेल्प कीजिए, नहीं तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा मेरे साथ डील कीजिए। बच्चों, परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और अगर स्टीव के लिए ये बहुत बुरी चीज है कि वो उस गेम में पार्टिसिपेट करे, वो उस रेस में पार्टिसिपेट करे, तो वो यही प्रेयर करता कि प्रभु आप मुझे फिर जूते मत देना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये प्रेयर करके वो रात में सो जाता है और फिर उसके बाद अगले दिन अपने वो जो फटे हुए जूते हैं, उनमें फिर से गम लगाता है और वो दौड़ने चला जाता है अपने स्कूल में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो जब वो अपने स्कूल के ग्राउंड में दौड़ रहा होता है, तो बच्चों आपको पता है क्या होता है? उसके कोच देखते हैं। कोच आपको पता है ना स्पोर्ट्स के लिए जो मतलब एक स्पेशल गाइड होते हैं, जो एक पर्सन एक ऐसे टीचर जो मतलब हमें खेल के लिए सिखाते हैं। तो कोच उनके जो वो कोच है ना, वो देखते हैं कि इसके जूते तो इतने फटे हुए हैं कि ये तो दौड़ भी नहीं पा रहा है ठीक से। तो वो स्टीव से कहते हैं कि स्टीव, आपको अच्छे जूते लाने पड़ेंगे तभी आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो जब ये बात स्टीव सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। पर पता है बच्चों, शाम को वो फिर अपने घर जाता है और इस बार पता है वो बिल्कुल निराश नहीं होता है। वो इस बार उन सीढ़ियों पे बैठ के प्रार्थना करता है। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि ना वो अब इस बात को जो उसकी प्रॉब्लम थी ना, वो उसको उस प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथ में दे चुका है। तो वो अब इतना मायूस नहीं था। अब वो प्रार्थना कर रहा था और आपको पता है बच्चों, वो इतनी बातें करने लगा परमेश्वर से कि उसे ये फ़ील ही नहीं होता था कि वो तो एकदम अकेला है या उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो वो अब परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर से बातें करता था और उसे ये बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब उसे वो जो उसकी चिंता थी कि अरे मेरे पास जूते नहीं है, तो वो तो इस चिंता को भी भूल गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और पता है बच्चों, जैसे हर शाम को उनकी मम्मी घर आती थी, इस शाम को भी उनकी मम्मी एक बहुत बड़ा-सा पैकेट अपने हाथ में लेके आई और वो स्टीव को बुलाती है, "स्टीव आ जाओ, आ जाओ।" पता है बच्चों, स्टीव अपने नाइट के डिनर में मतलब वो क्या खाते थे? वो खाते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो उनकी बेकरी में बच जाता था, जहाँ पे उनकी मम्मी काम करती थी। उनका कुछ अगर दूध बच गया या कुछ कुकीज़ या कुछ ब्रेड, वो खाते थे। तो जब स्टीव ने देखा कि अरे आज उनकी मम्मी बहुत बड़ी पैकेट लाई है, तो उसे समझ में आ गया कि अच्छा, शायद मेरी मम्मी को आज बहुत सारा ब्रेड मिला है, इसलिए मेरी मम्मी इतने बड़े पैकेट में लाई है। बट पता है बच्चों क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब मम्मी उसे बुलाती है और जब स्टीव आता है, तो उसे समझ में आता है कि इसमें तो बहुत नए जूते हैं। बच्चों आप देख रहे हो कौन से कलर के जूते हैं इसमें? कितने प्यारे लग रहे हैं ना? और आपको पता है ये जूते जब स्टीव पहनता है तो उसे समझ में आता है कि ये तो एग्ज़ैक्टली फिट होते हैं। ये जूते तो उसको बहुत अच्छे लगे और वो इन जूतों में एकदम परफ़ेक्टली और अच्छे से मतलब दौड़ पाया। तो जब वो उन जूतों को पहन के दौड़ पाया तो वो बहुत खुश हो गया और वो खुशी से झूमने लगा। और फिर उसके बाद उसे याद आता है कि वो जो परमेश्वर से बात करता है, वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, अगर आप मुझे जूते दोगे तब भी मैं आपको धन्यवाद दूँगा और अगर आप मुझे जूते नहीं भी दोगे ना, तब भी मैं आपका धन्यवाद दूँगा। क्यों बच्चों? क्योंकि उसने अपनी प्रेयर में ये बोला था ना कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो तभी मुझे जूते देना। तो अब उसे जूते मिल गए तो अब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता है और अगले दिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और वो नए जूते पहन के अपने स्कूल में जाता है और अगले दिन उसका रनिंग कॉम्पिटिशन होता है, उसमें बहुत दम लगा के वो अपना पूरा स्ट्रेंथ दे के उसमें भागता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। उसके स्कूल में बहुत खुश थे सब लोग और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा था कि ये खेल भी नहीं पाता था बिकॉज़ इसके पास शूज़ नहीं। बट अब जब स्टीव के फर्स्ट आया तो सब सोचने लगे, अरे! एक दिन में क्या हो गया? अब सब लोग तो नहीं जानते थे जो स्टीव के साथ हुआ है। तब स्टीव, आपको पता है बच्चों, अपने स्टेज के ऊपर जहाँ पे उसे वो मेडल दिया जाता है, वहाँ पे खड़े होके सोचता है कि अरे! मतलब कितने आश्चर्यचकित की बात है ना कि मुझे जूते मिले। तब वो याद करता है जो उसकी मम्मी कहती है। तब उसकी मम्मी पिछले दिन जब शूज़ लाई थी, तब उनकी मम्मी बताती है कि स्टीव, आपको पता है ये शूज़ कैसे मिले? तब उनकी मम्मी बताती है कि जो उनके बेकरी के मालिक हैं ना, वो हर दिन जब स्टीव बेकरी में आता था, तो वो उनके जूते को देखते थे कि वो ये जूते तो बहुत फट गए हैं। तो वो अपने उनके बेटे के पास बहुत सारे नए-नए जूते थे, तो उन्होंने एक पेयर के जूतियाँ किसको दे दी? स्टीव को दे दी। तो तब वो याद करता है और वो तब परमेश्वर का धन्यवाद
देता है, और उनके जो मम्मी के जो जहाँ पे बेकरी में काम करती है ना, उनके मालिक, उनको भी धन्यवाद देता है। बच्चों, आपको पता है इस स्टेज पे ना स्टीव एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, और वो पता है बच्चों क्या है? वो ये है कि वो परमेश्वर के साथ बात करते ही वो ये कहता है कि प्रभु, आज से मैं आपके लिए दौड़ूँगा। आज से मैं अपने लिए नहीं दौड़ूँगा, मैं आपके लिए दौड़ूँगा, क्योंकि आप मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेरे जो हर रिक्वायरमेंट्स, जो नीड्स है ना, मेरी हर ज़रूरत को आप पूरी करते हो। तो प्रभु, मैं अपना ज़िंदगी ना आपके हाथ में रख देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बच्चों, उस दिन स्टीव ने अपना लाइफ जो है वो प्रभु के हाथ में रख दिया। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये डिसीजन लेंगे ना, तब हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बच्चों, अगर आज तक आपने अपना लाइफ जो है वो प्रभु के हाथ में नहीं दिया है, तो आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि आप ये छोटी-सी प्रेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आपको पता है बच्चों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, और उन्होंने मतलब हमारे प्रायश्चित के लिए, मतलब हमारा पनिशमेंट अपने ऊपर लेने के लिए अपने पुत्र को भेजा, जो है यीशु मसीह, और उन्होंने हमारा सारा पाप, जो हमारा सारा पनिशमेंट था, वो क्रूस पर ले लिया और हमें छुटकारा दिया। तो बच्चों, अभी हमें क्या करना है? हमें इस छुटकारे को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और उनसे प्रार्थना करनी है। बस एक छोटी-सी प्रार्थना हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। बच्चों, हमें माफ़ी माँगनी है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, आप मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने गलत काम किए हैं। जब हम ये प्रार्थना करते हैं ना बच्चों, तब हमें इतनी शांति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। ये प्रार्थना मैंने भी की थी अपने लाइफ़ में, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी अपने पापों से। मैं अपने आप, अपने झूठ बोलने, अपने चोरी करने, अपनी मम्मी की बात नहीं मानने, इन सब से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं ये सब गंदे काम नहीं करना चाहती थी, पर मैं फिर भी कर देती थी। पर बच्चों, आपको पता है जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया ना, तो धीरे-धीरे प्रभु मुझे बताते गए कि मैंने कितना गलत किया है। बच्चों, हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी माँगनी है। और सेकंड, पता है बच्चों, जैसे स्टीव ने बोला ना कि प्रभु, मैं आज से आपके लिए दौड़ूँगा। हमें भी पता है बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ना है। हमें अपना लाइफ़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देना है। देने का मतलब पता है बच्चों क्या है? हमें, जैसे प्रभु हमें दिखाते हैं, जैसे वो गाइड करते हैं ना, जैसे वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उस रास्ते में चलना है। तब हम उनकी महिमा के लिए इस दुनिया में जी पाएँगे, और वो हमारे लिए द बेस्ट लाइफ होगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और बच्चों, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ एक रिलेशनशिप बनाए। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे पिता बने, वो हमारे फ्रेंड बने, पर वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपना लाइफ प्रभु यीशु मसीह को दें। तो बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना लाइफ प्रभु यीशु के हाथ में नहीं दिया, जैसे स्टीव ने वो डिसीजन लिया था कि प्रभु, मैं आज से आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए दौड़ूँगा। अगर हम बच्चों ये डिसीजन नहीं लेते, तो ये रिलेशनशिप हमारा नहीं होगा। पर अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि प्रभु, मैं भी अपने लाइफ को आपके हाथ में रखती हूँ या रखता हूँ, तब पता है बच्चों, हम प्रभु को अपने फ्रेंड की तरह, अपने पिता की तरह एक्सपीरियंस कर पाएँगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये हमारी आज की मेमोरी वर्स है। ये लिया गया है मत्ती 7 का 7 में। बच्चों, आप माइक म्यूट करके प्लीज़ मेरे पीछे बोलो, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 का 7। माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो बच्चों, ये है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। तो आओ बच्चों, आज हम सब लोग, अगर आपने अपने पापों की माफ़ी नहीं माँगी है, तो आज हम प्रभु से माँगते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके बच्चों, आज के इस लेसन को हम एक छोटी-सी प्रेयर के साथ क्लोज़ करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आँखें बंद करें, हैंड्स को फ़ोल्ड करें, और बच्चों, मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। प्रभु जी, आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिन-जिन बच्चों ने ये डिसीजन नहीं लिया है, आपसे माफ़ी माँगने का, प्रभु जी,
आप उनके लाइफ में काम कीजिए, आप वर्क ऑफ होली स्पिरिट को उनके लाइफ में कीजिए, ताकि प्रभु सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट के बारे में प्रभु आप उनको बताइए, और प्रभु हो सके कि छोटे से एज में प्रभु वो अपने लाइफ को आपके हाथ में सरेंडर कर सके। प्रभु जी पूरे हफ्ते बच्चे को संभाले रखना, और प्रभु आप उनकी सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।